हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस में। मैं विनायक आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही पुलिस कांस्टेबल की और एसआई की भर्ती आने वाली है, तो उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में पद हैं। तो दोस्तों, उसी के लिए हम हिंदी का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और इस क्रैश कोर्स में हम पूरी हिंदी का अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ से सवाल एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न वाले सवाल होते हैं, इसलिए तो बच्चे उसी में गलती करते हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को उठाएंगे जिसमें डाउट होता है कि आंसर आखिर होना क्या चाहिए। बच्चे कन्फ्यूज़ पढ़ते बहुत हैं लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसी के लिए आज हम वही चैनल बातें उठाएंगे जिसमें कि कन्फ्यूज़न होती है। जैसे कि कारक, एक टॉपिक आता है कारक, और इसके एक सवाल तो हर क्वेश्चन में, चाहे एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे वीडियो का हो, एक सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में रहता है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होती है? बच्चे कहते हैं ये सबको पता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से के द्वारा, पदान से, ये सबको पता है, ठीक। कन्फ्यूज़न होती है कर्म कारक और संप्रदान कारक में। अभी एक और टॉपिक आगे आएगा, वही बताऊँगा आपको मैं। अभी हम बात करते हैं कर्म कारक की और संप्रदान कारक की। तो कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को, और संप्रदान कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो भी होता है को और के लिए। अब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं भाई होना क्या चाहिए आखिर, मतलब को आया तो बच्चे समझ नहीं पाते कर्म कारक होगा कि संप्रदान कारक होगा। तो एक इसमें ट्रिक होती है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कहीं भी दान देने की बात आए, किसी को कुछ देने की बात आए, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। याद रखना हमेशा, किसी ने किसी को कुछ दिया और वहाँ पे को आया तो ये मत सोचिएगा कि हम वहाँ पे कर्म कारक लगा दें, नहीं। जैसे ही कुछ देने की बात आए तो तुरंत आप संप्रदान कारक लगाइए। और एक ट्रिक और होती है इसे पहचानने की, कि जैसे हम जो संप्रदान कारक में देखते हैं, एक चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह को, एक होता है के लिए। तो एक तरीका ये होता है पहचानने का, अगर जैसे आपको कुछ देने की बात कही गई लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप क्या करेंगे, को की जगह हम के लिए रख कर देखेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम अब आगे चलते हैं। जैसे हमने देखा राजा ने भिक्षु को कंबल दिया, तो आपने देखा कि इसमें देने की बात चल रही है, ठीक है, कुछ दान देने की बात चल रही है, तो आप सीधे लगा दो संप्रदान कारक, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न अगर होता है तो क्या पहचान करोगे आप? ट्रिक लगाओगे। ट्रिक नंबर 2, क्या करोगे, को की जगह के लिए रख कर देखोगे, ठीक है। तो हम जैसे ये हमारा था, राजा ने भिक्षु को कंबल दिया, अगर इसकी को की जगह हम के लिए रख कर देखें, ठीक है, कहाँ पे को हमारा कहाँ चल रहा है, को हमारा चल रहा है ये। अगर को की जगह हम कंबल रख कर देखें, ये क्या हो रहा है, अगर को की जगह देखते हैं, चलो ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अगर हम देखते हैं को की जगह हम के लिए रख कर देखें कि राजा ने भिक्षु के लिए दान दिया, तो क्या होगा, ठीक होगा ना। को, अगर हम बात कर रहे हैं राजा ने भिक्षु को दान दिया तो भी यही बात है। अगर हम कहें कि राजा ने भिक्षु के लिए दान दिया तो भी वही बात है। इसका मतलब हमारा सेंस चेंज नहीं हुआ, तो हमारा आंसर जो होगा वो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसका एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे पापा ने राम को घड़ी दी, ठीक है, चाहे खरीदी कहो चाहे दी कहो, मेरे पापा ने राम को घड़ी खरीदी। अब इसकी जगह हम ये को की जगह अब के लिए रख कर देखें, मेरे पापा ने राम के लिए घड़ी खरीदी, तो इसका मतलब जो हमारा सेंस था वाक्य का, जो हम भाव था, वो चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ तो संप्रदान कारक होगा, और यही अगर चेंज हो जाता तो ये संप्रदान कारक ना होके सीधा हमारा कर्म कारक हो जाता। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर को आप कहोगे कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप को की जगह के लिए रख कर देख लो। राम ने रावण के लिए मारा, तो कुछ लगा आपको कि सेंस वही है कि बदल गया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होगा, यहाँ पर कर्म कारक होगा, ठीक है। अगर सेंस बदल जाए तो इसका मतलब हमारा कर्म कारक होगा, और सेंस नहीं बदले, वही सेंस रहे को रखने पर भी और के लिए के रखने पर भी, तो हमारा आंसर संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अब हम अगले उस पर चलते हैं कि अगली कन्फ्यूज़न किसके बीच में आती है। अब हमारी अगली कन्फ्यूज़न जो आती है वो आती है कर्ण कारक और अपदान कारक। अब आप कहोगे कि इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, ठीक है, और जो अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ये भी होता है से। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, और सवाल यहीं से उठते हैं लौट फेर के, क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़न है तो यहीं से सवाल आते हैं। एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा कन्फ्यूज़ होगा तो यहीं होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कन्फ्यूज़न होता है, हम इसको दूर कैसे करें। हमने आपने पढ़ा होगा कर्ण कारक में अगर से आए, से विभक्ति चिन्ह आए, तो इसका मतलब होता है के द्वारा, मतलब किसके द्वारा काम किया गया है, ठीक, यानी माध्यम होना चाहिए कोई ना कोई।
मीडियम आना चाहिए। अगर मीडियम आ रहा है, कोई माध्यम आ रहा है, तो हमारा होगा करण कारक। और अपादान कारक हम जनरली क्या पढ़ते हैं अपादान कारक में कि से आएगा अलगाव की स्थिति में, कि पेड़ से पत्ते टूटते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं तो ही से आएगा, तो अपादान कारक नहीं। अपादान कारक में से अगर तुलना करने की उसमें आता है तो अभी हमारा अपादान कारक होगा कि राम राजू से बड़ा है। अगर तुलना आई तो तुलना में हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भाव आता है तो भी अपादान कारक हो जाएगा। अगर साथ साथ चलने की बात आती है तो भी इसमें अपादान कारक हो जाता है। किसी का अंग भंग हो जाए, जैसे पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उसका अंग टूट गया, तो भी हमारा अपादान कारक आता है। तो अगर समय का बोध होता है तो अभी उसमें हमारा अपादान कारक आता है। तो ठीक है, अगर हिंदी में कोई चीज़ समझनी हो या इंग्लिश में तो हमको एग्जाम्पल दे के ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो हम ठीक है एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं। पहला उदाहरण आता है कि राम आशीष के साथ क्लास जाता है। तो आशीष के साथ, अब पूछा है के साथ, ये क्या है, कौन सा है। अब बच्चे मतलब के साथ सोचेंगे कौन सा विभक्ति चिन्ह है, पता नहीं क्या लगाएं। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर साथ साथ आता है या के साथ आता है तो हमको क्या करना है, ये देखिए साथ साथ वाला, तो हमको क्या करना है, तो के साथ साथ आ गया, साथ साथ आ गया तो हमारा अपादान होगा। अब आया कि राम 2 बजे घर से आ गया। ठीक है, राम 2 बजे घर से आ गया, 2 बजे यानी कि टाइम का, हमें समय का बोध हो रहा है। और अगर समय का बोध होगा, मैंने आपको बताया अगर समय का बोध होगा तो हमारा क्या होगा, अपादान कारक। तो आप ये ना करें कि करण लगा दें, से आ गया तो हम करण कारक लगा दें, नहीं, से अगर टाइम का बोध हो रहा है तो अपादान कारक होगा। अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि अंग भंग वाला, मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको, अंग भंग होता है, साथ साथ आता है, समय का बोध होता है, तो हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, हमारा एक अगला एग्जाम्पल आता है कि अमर पैरों से लंगड़ा है। पैरों से लंगड़ा है, अब से, अब करण कारक में भी से आएगा, अपादान कारक में भी से आएगा। तो हम कैसे करेंगे, मैंने बताया कि अगर अंग भंग की बात आए, यानी कि अगर अंग खराब होता है, अंग में कोई भी मतलब दिव्यांगता वाली बात आए, तो हमें अपादान कारक लगाना है। मैं कार से लखनऊ आया या लखनऊ गया, कार से, अब बताओ क्या होगा, कार से, कार एक माध्यम हुई ना, एक मीडियम, कार में बैठ के गया मैं, कार एक माध्यम बनी, एक मीडियम बनी, तो कौन सा हमारा कारक चिन्ह लगेगा, हमारा लगेगा करण कारक। ठीक, मैंने बताया कि अगर हमारा माध्यम आता है से विभक्ति चिन्ह में माध्यम का बोध हो, किसी मीडियम का बोध हो, यानी किसी चीज़ से हम जाएं, तो क्या होगा, हमारा करण कारक होगा। मैंने दिल से कहा, अब ये मत कहना दिल से कहा में हम कहेंगे कि माध्यम आ गया, दिल एक माध्यम है, नहीं, दिल से कहा, क्योंकि गुण अवगुण अगर किसी चीज़ का बोध होता है तो हमारा उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है, कोई गुण की बात आए, कोई स्वभाव की बात आए तो उसमें अपादान कारक होगा। दिल से कहा यानी कि बहुत प्रेम से कहा, प्रेम मतलब भाव आ गया, जहाँ भाव गुण आ गया, स्वभाव आ गया, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। तो बच्चों बस यहीं से हमारे कन्फ्यूज़न क्वेश्चन बनती है कारक में, और यही टॉपिक 2 उठाए जाते हैं, करण कारक अपादान कारक में उठाएगा या फिर कर्म कारक और संप्रदान कारक में उठाएगा, क्योंकि विभक्ति चिन्ह इनके एक होते हैं। तो बच्चा सोचता है राम ने रावण को मारा, तो सीधा वो लगाता है क्या, कर्म कारक। ठीक, तो ऐसा देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न देख कर इसको करना। अब कन्फ्यूज़न ना हो, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।